Hello guys, welcome back to my channel Biology Believe. Today we will study the chapter Biodiversity and its conservation from the ecology, and today's only we will talk about the last year questions. And today I will not teach you the each and every topic from this chapter because I already completed from the beginning to the last of this chapter, and I already completed the fourth chapter of this ecology. If you are yet not seen my video, you can go and see my video. So without wasting a time, let's get started from the question. Last year question, I take this book नीट चैप्टर वाइज टॉपिक सॉल्व 2005 से 2019 तक है. ये बुक काफ़ी अच्छे है, ठीक है. तो मैं इसी बुक से क्वेश्चन ली हूँ. क्वेश्चन मीन्स मैं जो सर्कल कर चुकी हूँ वो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का है. आपको बाद में शायद मैं आप लोगों को एनवायरमेंटल इशू का भी कोई लास्ट ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगी. तो गाइस लेट गेट स्टार्टेड. तो देखो, और इस चैप्टर में जाने से पहले आप लोग एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लो, ठीक है. क्योंकि आप एक बार एनसीईआरटी को अगर प्रॉपर समझ लिए ना, तो फिर ये इसमें का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो 2019 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 2019 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सितु कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन चारों में से कौन सा इन सितु कंजर्वेशन नहीं है. तो जो बॉटनिकल गार्डन है वो इन सितु कंजर्वेशन नहीं है, जो स्केर्ड ग्रुप्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सब क्या है इन सितु कंजर्वेशन. और जो बॉटनिकल गार्डन है वो होता है एक्स सितु कंजर्वेशन. गाइस तो 2019 का ये क्वेश्चन था. अब लोग हम चलते हैं 2018 के क्वेश्चन में. 2018 में इस चैप्टर से पर्टिकुलर वन क्वेश्चन आया था, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने और टिक कर दिया है क्योंकि वो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंड हो जाए. तो जो वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इन्वायरमेंटल इशू का है, मगर ये पर्टिकुलर एग्जाम में आ सकता है. तो जो ये आया भी था 2018 में, तो वो है 16 सितंबर. ये नॉलेज के लिए भी बेटर है. तो जैसे मैं आप लोगों को बोली थी, एक्स सितु इन सितु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो 2018 में से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सितु कंजर्वेशन. इसमें बोला गया है कि इसमें से एक्स सितु कंजर्वेशन कौन सा है. एक्सेप्ट का मतलब उसके अलावा. इसमें 3 एक्स सितु कंजर्वेशन होगा और 1 इन सितु होगा. जैसे बॉटनिकल गार्डन है, एक्स सितु है. वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, वो भी एक्स सितु है. और सीड बैंक है, वो भी एक्स सितु है. लेकिन जो स्केर्ड ग्रुप्स है दैट इज इन सितु कंजर्वेशन. 2018 भी हम लोग ने कंप्लीट कर चुके. जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ पर 2017 में और 16 में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है. तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एक्स सितु कंजर्वेशन थ्रेटेड एनिमल एंड प्लांट्स. देखो आप लोग जितना भी क्वेश्चन देखते जा रहे हो सब एक्स सितु हर बार आ रहा है. तो गाइज अगर आप लोग ने मेरे वीडियो में जाके मैंने एक्स सितु इन सितु का एक पर्टिकुलर सिर्फ एक ही टॉप मतलब एक वीडियो में मैंने कंप्लीट कर चुका है, आप वहाँ जाके आप देख सकते हो. तो जैसे वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, वो क्या है एक्स सितु है. Presence of plant in well-defined vertical layer depending on the height can be seen best in a rare tropical rainforest में हमने सबसे ज़्यादा सॉरी हम लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा देख सकते हैं क्या एक ऑर्गेनिज्म. तो अब यहाँ आते हैं अलेक्जेंडर होम हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट है. ये याद करो, इसको हमने किस में पढ़ा था, यही चैप्टर में जो था ग्राफ वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे पास एनसीईआरटी, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से एक बार और दिखाती हूँ. इसमें से मैं आप लोगों को अब यहाँ सिर्फ ये बताऊँगी कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ फ्रॉम द डिटेल. तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसका कर्व. इसका कर्व को क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इसमें इम्पॉर्टेंट है साइंटिस्ट का नेम इम्पॉर्टेंट है जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है. तो वो जो इस क्वेश्चन है वो है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप. आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा. अब हम चलते हैं 2016 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू द एक्सटिंक्शन. अब इसमें बोला गया है कि कोई भी
स्पीसीज का एक्सटिंक्ट होने का सबसे बेसिक कारण कौन सा है? तो वो बेसिक कारण है हैबिटेट लॉस एंड द फ्रेगमेंटेशन। इसको हम लोग ने ऑलरेडी एनसीईआरटी का सब लाइन है, इसमें एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके गाइस, तो अब इसमें ये बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन है 2016 का ही, हाउ मेनी हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल द डेट बाय नॉर्मन मेयर्स। अब इसमें बोला गया है कि कितने सारे हॉट स्पॉट प्रेजेंट है वर्ल्ड में। वो होता है 34। ठीक है गाइज, आप लोगों को आई होप आप लोगों को इसमें एनसीईआरटी एक बार रिवाइज होते जा रहे हैं। रेड लिस्ट कंटेन डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन थ्रेटेंड स्पीसीज को इसमें देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्टरी मेज्ड पार्थियन थ्रेटेंड टू द स्पीसीज। में ये बोला गया है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म बाहर से आया था। ये एनसीईआरटी का ही लाइन है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये रहा जो बाहर से जो क्या बोलते हैं एलियन स्पीसीज इन्विजन होता था, जो बाहर की स्पीसीज को हमारे इंडिया में लाया गया था, वो है पार्थेनियम लैंटाना वाटर हैंसिस, दैट ऑल आर द स्पीसीज फ्रॉम द पर्टिकुलर एरिया। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। तो चलो अब हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं 2005 से। ठीक है, हमने लास्ट ईयर 2016 तक देख लिए, अब चलते हैं 2005 से। 2005 में भी एक क्वेश्चन आया था, वो है अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट विच ऑफ द स्टेटस ऑफ द रेड पांडा। ये है एंडेमिक स्पीसीज को बोला जाता है। ठीक है गाइस, 2005 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन ही पूछा गया था। 2006 में भी एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सितु कंजर्वेशन, जो बॉटनिकल गार्डन है। ऑलरेडी हम लोग इसको 3 से 4 बार पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन को। इन सितु एक्स सितु कितना इंपॉर्टेंट है हमको पता चल रहा है। इसलिए बोलती हूँ कि एक बार क्वेश्चन करने से बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए, एक बार लास्ट ईयर क्वेश्चन फुल्ली प्रिपेयर हो जाता है। और मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में आप लोगों को पूरा फुल एनसीईआरटी का एक भी लाइन नहीं छोड़ी हूँ, और पूरा एनसीईआरटी को ही मैं पढ़ाएंगी। ठीक है गाइज, 2008 में भी एक क्वेश्चन आया था, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। लेसर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है इसका आंसर। ठीक है गाइज, 2009 में देयर इज नो क्वेश्चन, 2010 also there is no question, 2011 also there is no question, and 2015 में सिर्फ एक क्वेश्चन था, क्रियोपरविजिशन ऑफ गैमेट्स थ्रेटेंड स्पीसीज वेरेबल फर्टाइल कंडीशन रेफर्ड एज अ एडवांस्ड एक्सितु कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो बी हैप्पी, कीप स्टडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर नेक्स्ट बार मैं अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन बनाऊंगी वो होगा इन्वायरमेंटल इशू से। सो थैंक यू गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू द योर फ्रेंड्स।